हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.4 हल करने वाले हैं। 3.4 में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग पहले यूज करते हैं किसमें, प्रतिस्थापन में। उसके बाद दूसरे वाला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या देख लो आप क्वेश्चन भी। x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किसके, प्रतिस्थापन विधि से, और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग विलोपन विधि से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस पहला नंबर का 1 नंबर। ठीक है, x + y = 5 और 2x - 3y बराबर कितना है, 4 है। तो पहले x + y = 5 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद 2x - 3y = 4 है, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण किससे, समीकरण 1 से। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि है। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। अभी जो बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देख लो क्या है आपका, समीकरण 1 से भी चल सकते हैं हम लोग, समीकरण 2 से भी ले सकते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, x + y बराबर कितना है, 5 है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 - y। तो x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है, 2x - 3y बराबर कितना है, 4 है। यहाँ पे लिखे क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान है कितना, x - 5, ये 5 - y है। तो x की जगह पे इसका मान को हम लोग लगा सकते हैं। तो 2 × 5 - y - 3y बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं। ये इंटू में है तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -2y - 3y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर कितना है, 4 है, 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग समान जात को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इसका जात और इसका जात समान है तो इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी ये दोनों तो एक तरफ है ही। -2y - 3y बराबर 4 - 10। ठीक, तो ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों कर्ज में तो दोनों कर्ज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5y बराबर 10 में से 4 घट जाएगा। हमेशा बड़ा में छोटा घटाते और बड़ा का चिन्ह लगाते हम लोग। 10 में 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा -6 - -5। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, y का मान किसी भी समीकरण में रख करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने, ठीक है, तो क्या है, समीकरण 1 में x + y = 5 है। 5 का मान निकाल चुके हम लोग। x प्लस कितना, 6/5 बराबर कितना है, 5 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5x + 6 = 5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 25 हो जाएगा। 25 में से कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हर में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। इस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 25 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19। और इधर ये गुना में है 5, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो 19 बट्टे क्या हो गया, 5 हो गया। तो x और y का मान ही निकालना था। x और y का मान निकाल लिए। लिखो अतः x बराबर कितना, 19/5 y बराबर 6/5। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को विलोपन विधि से बनाते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या, 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है। तो पहले इसको लिख लेते हैं और समीकरण भी बना लेते हैं इससे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग।
दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण कितना मान लिए, 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर कितना है, बराबर 2 है, बराबर 2, इसको समीकरण कितना मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। और इसको जो हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या कहता है, विलोपन विधि में आप क्या, प्रतिस्थापन आपको पीछे भी बताए थे, तो इसमें विलोपन विधि देख लेते हैं कि विलोपन विधि कैसे बनाते हैं। विलोपन विधि में जिसको विलुप्त करते हैं, जिस संख्या को, या तो आप x को विलुप्त करो या आप y को विलुप्त करो, इन दोनों में से किसी एक को विलुप्त कीजिएगा तो इसका मान को गुना करके क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y है, यहाँ पे 2x माइनस 2y है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम x को अगर विलुप्त करते हैं तो समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा हमको किससे, 2 से, और इसमें समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा हमको किससे, 3 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना कितना, 2 गुना 3, तो गुना कर दो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 3 से गुना करो, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या करना है हमको, अब यहाँ पे घटाना है, क्या करना है, घटाना है, माइनस का चिन्ह लगा दो, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 800 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14y, ठीक है। अब 20 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो y बराबर हो गया आपका कितना, 14/14, ये कट जाएगा तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया आपका 1। y का मान अब समीकरण किसी भी समीकरण में रख करके आप मान निकाल सकते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 2 या 3 में, 2 1 2 किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रखने पर चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को दोनों विधि से बना देते हैं। अब y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब y का मान निकाल चुके हैं तो 2x माइनस 2 गुना y का मान 1 निकाले हैं बराबर 2, तो 2x बराबर 2x माइनस 2 ही हो जाएगा बराबर 2, तो 2x बराबर इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, ये वाला 38 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये क्या हो गया आपका विलोपन विधि हो गया। तो आपको दोनों में से जो विधि आपको अच्छा लगता है, और प्रश्न में भी यही कहता है कि आपको इन दोनों विधि में से जो विधि अच्छा लगता है आप उस विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को क्या करना, बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को 2 को विलोपन विधि से, 2 को प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 7 है, ठीक है। तो इसका मान को लिखो। कितना नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस कितना y है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर कितना है, 0 है। इसको बनाएंगे हम लोग किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। किस विधि से, प्रतिस्थापन बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। या तो इसको ये लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, इधर ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर 4, इसी को समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। तो अगला में चलते हैं। अगला में क्या है आपका 9x प्लस 2y, 9x प्लस 2y, प्लस नहीं बराबर है, 9x बराबर 2y प्लस 7 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये समान जात को, चर राशि को एक तरफ रख लेते हैं, अचर राशि को एक तरफ रख लेते हैं। तो 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से चलते हैं। इसको समीकरण कितना बना लेते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 3x माइनस 5y बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो 3x बराबर
ये माइनस में इधर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5y, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 4 + 5y बट्टा 3 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे हमको x की मदद से y का मान निकालना है ना। x का मान ये हो गया आपका कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। कौन सा विधि हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान समीकरण किस में रख दो, x का मान समीकरण किस में रखो, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में देख लो क्या है, समीकरण 2 में है 9x - 2y बराबर कितना है 7 है, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 4 + 5y बट्टा 3 लिख सकते हैं। ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12 हो जाएगा प्लस 15y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो कितना 15y बराबर हो जाएगा 7 - 12, 12 में से 7 घट जाएगा तो कितना 5 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा में छोटा घटेगा हमेशा बड़ा का चिन्ह लगेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 5, इधर ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कितना हो गया 15, 5 × 5 5 तिया 15। तो y बराबर कितना आ गया -1/3, ठीक है, -1/3। y का मान अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण किसी में भी रख दो, y का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये इस पार्ट का है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका 1 में क्या है 3x - 5y बराबर कितना है 4 है। तो y की जगह पे y का मान को क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो 3x - 5 × 1/3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि y का मान क्या निकाले हैं 5 × 5 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में ही है तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे कर देते हैं हम लोग 9x + 5, इस पूरे का बट्टे में कितना 3 बराबर 4, इसको उधर भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9x, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 माइनस कितना कर देते हैं यहाँ पे 5 कर देते हैं, 12 में 5 घटेगा कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 5 12 या 7 5 12 7 बचेगा। 9x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 7/9 तथा y बराबर कितना लिख सकते हैं -1/3 लिख सकते हैं। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरे वाला क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से बनाते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन को। दूसरा वाला क्वेश्चन देख भी लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3 है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं। समीकरण अभी पर ये भिन्न के रूप में है तो इसको क्या करते हैं हम लोग ये बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। पहले भिन्न के रूप में अभी भी समीकरण ये है बट ये भिन्न के रूप में है। तो क्या हो जाएगा x/2 + 2y/3 बराबर कितना, बराबर -1, ठीक है। इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो सीधे लिख देते हैं क्या 3x प्लस 3 से काटेंगे तो 2 बार में 4y बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा -6, 1 से गुना करने पर उसका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण कितना 1। इसको किस विधि से बनाना है, विलोपन विधि से। लिख भी दे विलोपन विधि, विलोपन विधि से, ठीक है,
विलोपन विधि से बनाना है। अगला समीकरण क्या है? अगला समीकरण है x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। इसका हर में 1 है, इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको? इसको विलोपन विधि से बनाना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। हम लोग क्या करेंगे? इसका किसको विलुप्त कर देंगे? x को ही विलुप्त कर देते। तो यहाँ पे गुना नहीं करना पड़ेगा किसी भी संख्या से, क्योंकि दोनों का पहला जो जात है 3x यहाँ पे भी 3x यहाँ पे भी है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो विलुप्त इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो विलुप्त करो। समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना? समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में देख लो, समीकरण में क्या है? 3x प्लस 4y बराबर -6 है। ठीक है, दूसरा में देख लो 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 9 है। ठीक है, क्या करना? दोनों को, इसको भी घटा देना, यहाँ पे भी घटा का चिन्ह, यहाँ पे भी घटा का चिन्ह। ये माइनस और प्लस घट के क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो -9 है और यहाँ पे -6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -15 हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -15/5 हो जाएगा। 5 एकन 5 5 दिया 15, तो y बराबर कितना मान आ जाएगा आपका? y बराबर हो जाएगा -3। y बराबर क्या हो गया? -3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण 2 में ही रख लो या 1 में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में ही 2 में ही रखते हैं। y का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में आपका क्या है? 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 9 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे y के जगह पे y का मान को पुट करेंगे। 3x माइनस 3 से क्या करना पड़ेगा? -3 से गुना कर देते हैं। इंटू 3 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। माइनस गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना कितना है? y के एक इंटू कितना हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3x माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 6/3 लिख सकते हैं। तो 6 एकन 6, 6 दूना 3 दूना 6, 3 एकन 3, 3 दूना 6। तो क्या लिख सकते हैं? अतः x बराबर कितना? 2 तथा y बराबर -3। ये हो गया आपका विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आराम से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से बना लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग शाब्दिक समस्या में। ठीक है, शाब्दिक समस्या में प्रश्न क्या है देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब सभी को किससे? विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से इसको इसलिए हल करते हैं क्योंकि विलोपन विधि बहुत शॉर्टकट पड़ता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लंबा चले जाता है, तो इसीलिए इसको किस विधि से बनाना है? विलोपन विधि से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न का अंश और हर को क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर आपका हो गया 2। प्रश्न नंबर 2। ठीक है, 2 में क्या कहता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि अंश में, तो मान लेते हैं, माना कि अज्ञात राशि को हम लोग अक्सर मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश बराबर, माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना हो जाएगा? अंश बराबर x। ठीक है, तथा भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में क्या कहता है कि अंश में क्या करने पर? अंश में एक जोड़ने पर।
ठीक है, और हर में एक घटाने पर अंश में से क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और हर में से क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं, तो नया भिन्न क्या प्राप्त हो जाता है, एक प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त, किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक के, ये अब भिन्न के रूप में इसको समीकरण के रूप में लेते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। एक से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो समान जात को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ रख लेते हैं ताकि जोड़ घटा करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, x माइनस, उधर ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x - y। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी के बगल में ही इसको भी बना देते हैं। इसमें क्या कहता है, बगल में 20 पेश है, तो इसमें क्या कहता है कि यदि भिन्न का हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो वह 1/2 प्राप्त हो जाता है। सिर्फ आपका भिन्न क्या है, तथा करके लिख दो। भिन्न आपका क्या है, x/y। और इसमें आपको ये कहता है कि हर में कितना जोड़ देने पर, 1 जोड़ देने पर। तो हर में क्या करते हैं हम लोग, 1 जोड़ देंगे तो हमको नया जो भिन्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/2। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर y + 1। ठीक है, तो समान जात को हम लोग एक तरफ रखते हैं ताकि जोड़ घटा करने में क्या रहे, आसानी रहे। 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको x को ही अगर विलुप्त करना, किसको विलुप्त करना, x को, y को विलुप्त करते हैं इसमें, किसको, y को। तो लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण कितना, 2। ठीक है, तो लिखो समीकरण 1 और 2 में क्या है, लिखते हैं इसको, x - y बराबर कितना है, बराबर -2 है। और इसको लिखो 2x - y बराबर कितना है, बराबर 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ये वाला, ये देखो आपको माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y - y, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x में से 1x घट जाएगा तो बचेगा कितना, -1x बचेगा। ठीक है, ये -1 - 2 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, -3/-1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हर में कभी भी हम लोग 1 लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो गया मान, 3 हो गया। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में, 2 में, किसी में भी रख दो। 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आप देख लो क्या है, 2x - y बराबर 1 है। तो x के जगह इसका मान पुट करेंगे, 2 × 3 माइनस y बराबर 1। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6 - y बराबर 1। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 6। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5। इधर -1 है तो बट्टे में क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो लिख सकते हैं y बराबर कितना आ गया, 5 हो गया। तो लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5 मिल गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर, तो भिन्न आपका देखो क्या है, भिन्न बराबर क्या है आपका, x/y। कितना है, x/y। x/y है तो x का मान 3 निकाले हो, y का मान 5 निकाले, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है, निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या कह रहा, माना कि नूरी का आयु को, क्या अज्ञात राशि को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि नूरी का आयु कितना, वर्तमान आयु x हो गया, तथा सोनू का वर्तमान आयु कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, 5 वर्ष क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और पश्चात में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पूर्व में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और पश्चात में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमको समीकरण कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समीकरण कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो x - 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कह रहा, तो 5 वर्ष बाद दोनों में ना होगा, दोनों में क्या किया, 5 वर्ष बाद कर दिए। उसके बाद नूरी इसका सोनू का आयु को 3 गुना कर दिए, तो नूरी की आयु का क्या हो गया, ये बराबर हो गया। x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3y माइनस कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा। समान जात को क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ रखते हैं, तो एक तरफ रखिए कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 15 प्लस माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। कितना, -10। तो समीकरण इसको क्या मान सकते हो आप, समीकरण इसको 1 मान सकते हो। ठीक है, अब दूसरा में क्या कह, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, कहाँ गया, 10 वर्ष पश्चात में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू का 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे देख लो कि x प्लस वाई, मतलब जैसे नूरी है और क्या है, नूरी है और सोनू है, तो नूरी क्या है, x है, ठीक है, बराबर सोनू क्या है, सोनू हो गया आपका y हो गया। इसमें भी 10 वर्ष तक क्या कह रहा है, पश्चात, 10 वर्ष पश्चात में क्या करते, दोनों में क्या करते, ऐड करते, इसमें भी क्या करते, 10 ऐड कर दिए। ये कहता है कि ये जो है कितना गुना रह जाएगा, 2 गुना सिर्फ रह जाएगा। कितना, 2 गुना रह जाएगा। अगर हम लोग किसको, सोनू को 2 गुना कर देते हैं तो नूरी और सोनू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो दूसरा समीकरण निकालो, x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 20 हो जाएगा। समान जात को एक तरफ रख लो, बाकी को एक तरफ रख लो। x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 10। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x को विलुप्त करेंगे तो दोनों x क्या है, समान है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करो। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण कितना, समीकरण 1 घटा समीकरण कितना, 2, समीकरण 2। समीकरण 1 में देख लो, समीकरण 1 में आपको क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में है x माइनस 3y बराबर -10, x है, x माइनस 2y बराबर 10 है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 10 है। तो क्या करना है, हमको घटाना है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह। ये वाला मान क्या हो जाएगा, 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, -1y बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण किसमें, 1 में 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने का, 2 में किसी में भी रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा रखने पर। समीकरण 2 में क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो y के जगह पे 20 पुट कर सकते हैं, तो x माइनस 2 गुना 20 बराबर कितना, 10। ठीक है, तो गुना करेंगे 20 गुना 40 हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40, तो x बराबर क्या हो गया आपका, 50 हो गया। तो लिख सकते अतः नूरी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु हो गया 50, तथा सोनू का वर्तमान आयु, नूरी तो बूढ़ी हो गई, सोनू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला नंबर देख लो। तीसरा नंबर कह रहा है, 2 अंकों की संख्या को, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, इनका मान को क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। माना कि एक दहाई का अंक को x मान लिया तथा इकाई का अंक को क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दहाई का अंक, दहाई का मतलब ही क्या होता है, 10, तो 10 गुना x, 10x प्लस y। अब क्या कर रहे हैं, अंकों को पलट देते हैं। क्या करते हैं, अंक को पलट देते हैं। जब अंक को पलट देंगे, 10x प्लस y हो गया, तो अंक को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों अंकों का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा,
प्रश्न से करो, प्रश्न से दोनों का अंक, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिलता है, दोनों का अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 9 प्राप्त हो जाता है। दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अब क्या कर रहा है, कह रहा है जब अंक को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, ये कह रहा ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो अंक को पलटने पर आपको मिला कितना है, अंक को पलटने पर 10y प्लस एक्स, तो पहले लिखो इसको 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही हम लोग क्या कर दिए थे, मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, तो देख लेते, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। तो मान लेते हैं, माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक कितना y मान लिया, तो संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। अंकों को पलटने पर बना संख्या जो होगा वो क्या होगा, 10y प्लस x, x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। तो प्रश्न से x प्लस y इन दोनों का योग कितना है, 9 है। अंक को पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई इंटू 9 बराबर 10x प्लस एक्स, क्योंकि इसको क्या कह रहा है कि मूल संख्या में क्या कह रहा है, मूल संख्या में 9 गुना करने पर अंक को जो पलटते हैं वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता। तो इसको 9 से गुना कर दिए, इसको 2 से गुना कर दिए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण दूसरा निकाल लेते हैं। पहला समीकरण हम लोग को मिल गया है, x प्लस वाई बराबर 9, दोनों अंकों का योगफल 9 है। तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 90x प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 20y प्लस 2x, ये होगा। अब इसका मान को क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उनको उठा करके इधर लाओ, इनको कितना हो जाएगा, 90x प्लस 9y उठा करके लाओ, माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे, 90 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 70x बचेगा। 9 में से 2 घट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20y है ना, 20 से 9 में से 70 में से कितना 88 हो जाएगा ना, यहाँ पे 90 में से 2x घट जाएगा तो 88x हो जाएगा। कितना x, 88x। और यहाँ पे 9 में से 11, 20 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 11y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबको उठा करके इधर लेते हैं तो यहाँ इधर क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। अब इससे कॉमन ले लोगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0/11। तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। कितना मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब विलोपन विधि से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। विलुप्त करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करेंगे तो यहाँ पे पहला समीकरण में आपको पहला समीकरण में आपको कितना है, पहला समीकरण में x प्लस वाई है। तो यहाँ पे हम लोग किसको, y को विलुप्त करेंगे। किसको करेंगे, y को विलुप्त करेंगे। तो y को विलुप्त करेंगे तो किसी को किसी से गुना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन x को कीजिएगा तो आपको गुना करना पड़ेगा, उसको अलग संख्या से, इसको अलग संख्या से। इसको 1 से गुना करना पड़ेगा तो उसको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग y को विलुप्त कर देते हैं। तो कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। और इसमें 8x माइनस वाई बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, तो घटा दो, माइनस का चिन्ह सब जगह लगेगा। तो यहाँ पे y माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, सब में यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 लिख दो यहाँ पे। समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना, समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस ही रहेगा, 1 प्लस में 1 माइनस में घट के 0 हो जाएगा। 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x बराबर लिख सकते हैं 9/9। कितना लिख सकते हैं, 9/9। ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 1 बचेगा। x बराबर 1। अगला देख लेते हैं, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में आप देख लो, समीकरण 1 में क्या है, इसीलिए दिक्कत कर रहा था। ठीक है, तो x का मान क्या करो, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 9। x का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, x बराबर 1 निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना, 9 हो जाएगा। तो x कितना है आपका, x कितना हो जाएगा 1 है ना, x प्लस 1 कर देंगे इधर से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना, तो संख्या बराबर, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या है आपका कितना 10 x प्लस वाई है ना, तो दोनों का मान पुट करते चलो, 10 गुना x का मान 1 है प्लस y का मान 8 है, तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 1 10 ही 10 8 18 हो जाएगा कितना, तो वह संख्या बराबर कितना हो जाएगा, वह संख्या कितना होगा 18 होगा, वह संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कितना नंबर 4 नंबर। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 15 रुपये, ये 100 रुपया के कितने नोट थे। देखो मीना कहाँ गई, मीना बाजार ये बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले के पास जब फिंगर दे करके पैसे निकाला तो उसमें से अपने स्टाफ को मैनेजर ने कहा 2000 रुपया इसका है, ठीक है, तो 50 रुपया का नोट दो और 100 रुपया का नोट दो। ठीक है, तो एक 50 रुपया और 100 रुपया का नोट जब दे देता तो उसको 2000 प्राप्त हो जाता और टोटल नोट जो होता वो 25 नोट हो जाता। तो बताओ कि 15 रुपया का नोट, ये 50 रुपया का नोट कितना दिया और 100 रुपया का नोट कितना दिया। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि 100 रुपया का नोटों का संख्या x तथा 50 रुपया के नोटों का संख्या कितना हो जाएगा y रुपया। ठीक है, तो टोटल रुपया है कितना, प्रश्न से टोटल रुपया कितना है, प्रश्न से टोटल रुपया कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तथा कितना नोट कितना है 100, तो x गुना कितना कर देंगे 100 प्लस ये 50 रुपया का नोटों का संख्या कितना है y गुना 50 बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर 2000 को टोटल रुपया कितना है आपका 2000 है। इन दोनों को गुना कर दो, कितना 100 x प्लस 50 y बराबर कितना हो जाएगा, दिखाई तो नहीं पड़ा आप लोगों को। ठीक है, 100 x प्लस 50 y बराबर कितना हो जाएगा 200, बराबर कितना 200। इन दोनों से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिएगा तो कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम लोग 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2x प्लस वाई बराबर 2000, यहाँ पे भी और 0 लगेगा, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2000 बट्टे 50, ये वाला 0 ये वाला 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 40। 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिए, कितना समीकरण 2। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 2 से और इस समीकरण को गुना कर देते हैं 1 से। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे समीकरण 1 गुना समीकरण 2, समीकरण 1 गुना कितना 2 माइनस समीकरण 2 गुना कितना 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मान को सॉल्व करना है, तो गुना कर दो तो सीधे कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 2y बराबर 50। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो ये 2x और ये 2x 38 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस है, 2y में से एक y घट जाएगा तो y बचेगा। 50 में से कितना, 50 में से 40 घट जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। y बराबर इधर 50 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, हम पहला समीकरण में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 25 है। ठीक है, तो x y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 10 निकाल चुके हैं, बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर ये प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, x बराबर 25 में 10 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो क्या लिख सकते हैं, अतः मीना को कितना रुपया का नोट, 100 रुपया का नोटों की संख्या, 100 रुपया का नोटों का जो संख्या मिलेगा, नोटों की संख्या कितना रहेगा, नोटों की संख्या कितना 15 रहेगा, बराबर 15 तथा
10 रुपया के नोटों की संख्या, 10 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, मतलब 50 रुपया का कितना, 50 रुपया का नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों नोट को मिला दीजिए तो 25 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों नोट को मिला दीजिएगा तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण इसलिए बना देते हैं कि क्योंकि समीकरण बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, इसीलिए उसको पहले बना देते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि नियत किराया कितना मान लिया, x मान लिया, तथा प्रत्येक दिन का किराया कितना मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ पे समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अगर y को अब विलुप्त करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुना करना पड़ेगा आपको 2 से और इसको गुना करना पड़ेगा आपको 4 से। ठीक है, समीकरण कितना, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 4, समीकरण 2 गुना कितना 4। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, गुना करके लिखो इसको। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 दूना 8, y बराबर 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको 4 दूना 8 y, हाँ चलो इससे गुना करो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 21 चुका 4 एकन 4, 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देते हैं इसको भी घटाओ, यहाँ पे भी घटा का चिन्ह लगाओ। ये देखो 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये एक प्लस में एक माइनस में तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको घटाओ, 84 में से 54 घटेगा, 84 में से यहाँ पे माइनस 2x बचेगा। ठीक है, बड़ा में छोटा करा, बड़ा का चिन्ह लगा दिए। 4 में 4 घटेगा 0 बचेगा, 8 में 5 घटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा घटा है तो बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो बड़ा का चिन्ह लगा दिए। तो माइनस 2x बराबर x बराबर सीधे लिख सकते हैं माइनस 30 बट्टा माइनस 2 लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एकन 2, 15 दूना 30। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 15 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो मतलब ये नियत किराया जो है वो कितना है, 15 है। y का मान निकालो पहले, तब उसके बाद लिखते हैं। x का मान समीकरण किस में रखे पर, 2 में रखने पर, 2 में ही रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है, 21 है। ठीक है, तो y का x का मान लगा दो, 15 प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, तो उधर भेजो इसको, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर हो जाएगा, 21 में से 15 घटेगा तो 6, y बराबर हो जाएगा 6/2। तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग अब कि अतः नियत किराया हो जाएगा 15 रुपया। अतः नियत किराया हो जाएगा आपका 15 रुपया, किराया बराबर 15 रुपया, तथा प्रत्येक दिन का किराया कितना हो जाएगा, 3 रुपया। ठीक है, फिर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को बनाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। कहीं पे वीडियो में अलग साउंड या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आया तो रोकने की वजह से वीडियो में थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। मतलब मिस्टेक ये हुआ है कि वीडियो को रोकना पड़ा है, रोक करके फिर से चालू करना पड़ा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि गलत बनाया है, मिस्टेक नहीं, ये मिस्टेक नहीं हुआ, मिस्टेक मतलब वीडियो बनाने में हुआ है। ठीक है।